સુરતના ખટોદરા વિસ્તારમાં એક દુષ્કર્મ અને છેતરપિંડીની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે। મહિલાએ તેના પરિણીત પ્રેમી સહિત કુલ 7 વ્યક્તિઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેમાં મહિલાએ તેના પ્રેમીએ લગ્નની લાલચ આપી તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધી દુષ્કર્મ આચરવા સાથે તેમના સાગરીતો સાથે મળી નકલી હોસ્પિટલથી લઈ ડિવોર્સ પેપર ઊભા કરી મહિલા પાસેથી 1,39,00,000 રૂપિયા પડાવી લીધા હતા। આ સમગ્ર મામલે પોલીસ ફરિયાદ થતા પોલીસે 3 લોકોની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। મળતી માહિતી પ્રમાણે ખટોદરા વિસ્તારમાં રહેતી 40 વર્ષીય મહિલાના તેના પતિ સાથે છૂટાછેડા થઈ ગયા બાદ વર્ષ 2016માં એક ફંક્શનમાં તેમના કોલેજના મિત્ર ઉદય હેમંત નવસારીવાલા ઉર્ફે નાગરના સંપર્કમાં આવી હતી। ત્યારબાદ બંને અવારનવાર ફોન પર વાત કરતા હતા। આ દરમિયાન ઉદય અને તેની વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ બંધાતા ઉદયે મહિલાને તેની સાથે લગ્ન કરવાની લાલચ આપી હતી। ઉદયે તેણીને જણાવ્યું હતું કે તે આગામી દિવસોમાં તેની પત્નીને ડિવોર્સ આપી તેની સાથે લગ્ન કરશે તેમ કહી અવારનવાર તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધતો રહ્યો હતો। જો કે બાદમાં લાંબો સમય થવા બાદ પણ ઉદય તેની સાથે લગ્ન નહીં કરી માત્ર સમય પસાર કરી રહ્યો હતો અને પોતાની સારવાર માટે અવારનવાર પૈસાની જરૂર છે તેમ કહી કુલ રૂપિયા 1.39 કરોડ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા। મહિલા પાસેથી તમામ રોકડ રકમ અને તેના દાગીનાઓ ગીરવે મુકાવી પૈસા પડાવી લઈ ઉદયે હાથ ઊંચા કરી લેતા આખરે મહિલાએ આ મામલે ઉદય હેમંત નવસારીવાળા ઉર્ફે નાગર સામે દુષ્કર્મની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે। આ ઉપરાંત આ સમગ્ર કેસમાં ઉદયને મદદ કરનાર વિતરાગ મુકેશ શાહ, હેમંત નવસારીવાલા ઉર્ફે નાગર, દલાલ મહેશ મોવાણી, અમદાવાદના આચાર્ય એજે ગુરુજી, केतुल दलाल અને स्नेहल दलाल सामे पण छेतरपिंडी पुलिस फरियाद नोंधाई है। खटोदरा पुलिस स्टेशन में फरियादी ने आके अपना FIR करवाया है। उसमें उसने बताया कि एक उदय हेमंत नवसारी वाला उर्फे नागर, ये खटोदरा पुलिस स्टेशन की हद में कापड़िया हेल्थ क्लब के पास में रहता है और एक इसका दोस्त है वितराग उर्फे बंटी मुकेश भाई शाह, ये कोटियार नगर रांदेड़ रोड सूरत में रहता है। ये जो उदय है ये फरियादी का क्लासमेट था स्कूल के दौरान और एक स्कूल की गेट टुगेदर में ये दोनों साथ में मिले और उसके बाद में इनकी मित्रता है, दोनों एक दूसरे के क्लोज आए और ये आरोपी जो है उदय, उसने फरियादी का डिवोर्स करा दिया बाद में कि मैं तुमसे शादी करूँगा। 2019 में फरियादी का डिवोर्स हो गया अपने हस्बैंड के साथ में। फरियादी के 2 बच्चे हैं और उसके बाद में आरोपी ने उसको व्हाट्सएप के थ्रू अपना फेक डिवोर्स पेपर बना के अपनी वाइफ के साथ कि मेरा डिवोर्स हो गया है, ऐसा फेक पेपर बना के उसको व्हाट्सएप किया। उस पर विक्टिम जो है उसने भरोसा कर लिया। उसके बाद में इनकी बातचीत होती रही। इस दौरान शादी का वादा करके अलग अलग जगह पे फरियादी के साथ में उसने शारीरिक संबंध बनाए उदय ने और बाद में इन लोगों ने 2023 में फरियादी से पैसे और ज्वेलरी की उगरानी करना चालू किया। इसमें ये उदय और इसका मित्र एक वितराग करके है, वितराग और इन दोनों ने मिलके प्लान किया। सबसे पहले कि उदय बीमार हो गया है और उसको भयंकर बीमारी है, तो सबसे शुरू में उन्होंने 200 ग्राम ज्वेलरी, उसके पास में 200 ग्राम सोना है, वो उससे लिया कि उदय बहुत बीमार है और उसकी हालत गंभीर है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो वितराग आके 200 ग्राम सोना ले गया। उसके बाद में दोबारा से फरियादी को बताया गया कि जो उदय है वो बहुत कर्जे में है और वो बीमार है, अभी घर पे आराम कर रहा है और इस स्थिति में भी बहुत सारे लोग कर्जा लेने के लिए उसके घर पे बैठे हैं, उसकी बहुत बेइज्जती हो रही है। तो वो उसको भाभी कह के बोलता था वितराग कि भाभी जी आप ये कुछ और मदद कीजिए। तो फिर से विक्टिम इनके झांसे में आ गई और उसने 200 ग्राम सोना और उसको दिया। तीसरी बार उन्होंने बताया कि जो आरोपी है उसने बताया कि हम दोनों को साथ में रहना है और मैंने एक 3 करोड़ का फ्लैट है वो बुक करवाया है, उसका बाकी पेमेंट हो गया है, 50-60 लाख रुपए देने जितने बाकी हैं। और जो उसका आरोपी का मित्र है वितराग, उसने भी फ़ोन करके कंफर्म किया कि मैंने फ्लैट देखा है, बहुत अच्छा फ्लैट है, आप दोनों को यहीं पे रहना है। तो फरियादी फिर से उसकी बातों में आ गई और करीब 1 किलो सोना, उनके खुद का, उनके फादर का, उनकी मदर की जो ज्वेलरी थी वो सारी घर से निकाल के और वितराग को हैंडओवर कर दी। मुख्य आरोपी उदये पीड़ित साथे शारीरिक संबंध बांधी लीधा बाद उदय तेणीमांथी छूटवा मांगतो हतो, जेथी उदये रांदेर रोड नवयुग कॉलेजनी सामे आवेल कोटी आर्कमां રહેતા તેના મિત્ર વિતરાગ મુકેશ શાહની મદદ લીધી હતી।
બંનેએ ભેગા મળી પીડિતામાંથી છૂટવા માટે પ્લાન બનાવ્યો હતો, જેમાં વિતરાગ શાહે ઉદયની તબિયત ખરાબ હોવાથી તેને પીપલોદ વિસ્તારમાં આવેલ સનશાઇન હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યો છે તેમ કહી બહાનું બનાવી તેમની પાસેથી પૈસા પડાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. હોસ્પિટલ પણ નકલી ઊભી કરી હતી. આ દરમિયાન પીડિતાને વિશ્વાસ અપાવવા બંનેએ હોસ્પિટલના ખોટા મેડિકલ રિપોર્ટ બનાવી ઉદય હોસ્પિટલમાં દાખલ છે તેવા ખોટા વિડીયો બનાવી પીડિતાને મોકલતા હતા અને તેના સારવાર માટે વધુ પૈસાની જરૂર છે તેમ કહી અવારનવાર તેની પાસેથી રોકડ રકમ પડાવી લીધી હતી. उसके बाद में फिर से आरोपी ने और उसके दोस्त ने फिर से फरियादी को ठगने के लिए बताया कि फिर से जो मेन आरोपी है उदय नवसारी वाला, उसकी तबीयत खराब हो गई है और वो सूरत सिटी के सनशाइन हॉस्पिटल में एडमिट है. और इसको प्रूव करने के लिए उन लोगों ने विक्टिम को कई बार कॉल्स किए तो पीछे आईसीयू की आवाज़ उन्होंने क्रिएट की किसी स्पीकर या ऐसे माध्यम से, और सनशाइन हॉस्पिटल के आईसीयू के पेपर तैयार किए, फोर्स पेपर, वो उसको व्हाट्सअप किए तो फरियादी को एकदम भरोसा हो गया कि वास्तव में उसकी तबीयत ख़राब है. उन्होंने बताया कि उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम है और उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको सपोर्ट करिए. तो इस दौरान भी 700 ग्राम जितना सोना है वो फरियादी ने, मेन आरोपी उदय है, उसका दोस्त है वितराग, उसको अपने घर बुला के दे दिया. फिर जब थोड़ा सा फरियादी को डाउट होना चालू हुआ तो इन्होंने बोला कि उसकी तो तबीयत और बिगड़ गई है और वो अभी उसको मुंबई में शिफ्ट करना पड़ेगा. बाद में उन्होंने बताया कि मुंबई उसको शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ से व्हाट्सएप की लोकेशन भी भेजी कि मैं उसके साथ में हूँ, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है और इसके लिए और पैसे की ज़रूरत है, उसके दिमाग में प्रॉब्लम है, उसका ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका लंग्स है उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका इलाज करना पड़ेगा, ये सब बोला. तो फाइनली फरियादी के पास में उनकी शादी में और पुराने जो चांदी के गिफ्ट वगैरह पड़े हुए थे, वो 17 किलो जितनी चांदी थी और 200 ग्राम जितने फाइनली उनकी खुद की ज्वेलरी बची हुई थी, वो सारा निकाल के और फरियादी ने वितराग को दे दिया. उस टाइम पे वितराग ने बोला कि उसका 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा है तो बाकी का पैसा मैं समहाउ मैनेज कर रहा हूँ, आप जितनी मदद हो सकती है उतनी आप कर दीजिए. આ આખા કેસમાં ઉદય અને વિતરાગ અને ઉદયના પિતા હેમંત નવસારીવાલાએ ભેગા મળી ત્યક્તતા પાસેથી લગ્ન સમયના દાગીના, તેના પતિએ લઈ આપેલા દાગીના અને પિતા દ્વારા આપવામાં આવેલા દાગીના પણ તેમની પાસેથી પડાવી લઈ કતારગામ દરવાજા પાસે કુબેરનગર 1 વૃંદાવન એપાર્ટમેન્ટમાં ભાગ્યલક્ષ્મી જ્વેલર્સ ધરાવતા સ્નેહલ દલાલ તથા કેતુલ દલાલ પાસે ગીરવે મૂકી પૈસા લીધા હતા. આ ઠગબાજોએ પીડિતાના તમામ દાગીનાઓ ગીરવે મૂકી જ્વેલર્સના બંને ભાઈઓ પાસેથી કુલ રૂપિયા 78 લાખ રૂપિયા લઈ લીધા હતા, જેથી પીડિતાએ ભાગ્યલક્ષ્મી જ્વેલર્સના માલિક સ્નેહલ દલાલ અને કેતુલ દલાલ સામે પણ ગુનો નોંધ્યો છે. इतना ये सारा टोटल मिला के 1 करोड़ 39 लाख रुपए का ये ज्वेलरी है, ये अलग अलग टाइम पे इन्होंने 2023 की साल में उनसे ले लिया. और इस दौरान उन्होंने फरियादी को और बहकावे में लाने के लिए एक कोई बाबा जी से, गुरुजी से फ़ोन करवाया कि तुम्हारे ऊपर जो उदय है उसकी वाइफ ने काला जादू कर दिया है और इस वजह से उदय भी परेशान है और आप भी परेशान हैं. वो चाहती है कि आप दोनों की शादी नहीं हो पाए और इस वजह से सारी समस्याएं आ रही है आपके घर में. तो उसको कुछ मंत्र का जाप करना भी बता दिया और बाबा जी से फ़ोन भी करवाया उसको. और अलग अलग लोगों से बात, जो वितराग और उदय है उन्होंने खुद के अलग अलग नंबर रखे हुए, उसी में ही एक नंबर फरियादी को बताया कि ये उदय के फादर का नंबर है, तो जब भी आपको फादर से बात करनी हो, एक्चुअली में उसकी फादर से बात नहीं हो रही थी, फादर से लेटली बात होना शुरू हुई, बट उनके फादर को इस इंसिडेंट का, पैसे लेने का ये सब शुरू से पता था. तो अभी तक 3 आरोपी इसमें हैं. एक वितराग उर्फे बंटी मुकेश भाई शाह है, जिसने फरियादी से ये सारा गोल्ड जो है वो उदय के बिहाफ पे रिसीव किया और सारा ये प्लानिंग किया, उसको भी अटक किया गया है. दूसरे 2 आदमी हैं जिन्होंने गोल्ड को रिसीव किया, केतुल चिन्नूभाई दलाल और स्नेहल चिन्नूभाई दलाल, ये दोनों अभी पुलिस की हिरासत में, इनसे अभी पूछताछ की जा रही है. और अन्य 4 आरोपी हैं जो अभी उनकी पुलिस तपास कर रही है, अभी मिले नहीं है. और तपास में अगर और कोई नाम खुलेंगे और कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा तो आपको जान की जाएगी. एक दिन महिला अपने मायके जा रही थी तो उधर से होके निकली तो उदय अपने घर के नीचे खड़ा था. तो महिला को ये था कि उसका मुंबई में वो आईसीयू में है और जब उसको वहाँ पे खड़ा देखा तो एकदम से उनके होश उड़ गए. फिर उसने अपने घर वालों को बताया, अपने घर वालों से बात की, धीरे धीरे वो लोगों आपसी सहमति बनाई और उन्होंने बाद में पुलिस को अप्रोच किया. પીડિતાનો પ્રેમી ઉદય હોસ્પિટલમાં એડમિટ હતો તે સમયે પીડિતા તેને સાજો કરવા માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી હતી.
ત્યારે બીજી બાજુ આ ઠગબાજ ટોળકીએ તેની પાસેથી વધુ પૈસા પડાવવા માટે અમદાવાદ નારણપુર પારસનગર સોલાર રોડ પર સરગમ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા આચાર્ય એ.જે. ગુરુજી મારફતે ફોન કરાવી પીડિતાને લાલચ આપી હતી કે તારી અને ઉદયની કુંડળી મળે છે, બંનેના યોગ સારા છે, ભવિષ્યમાં બંનેના લગ્ન થઈ જશે તેમ કહી તું હંમેશા ઉદયની મદદ કરજે, તમારા બંનેનું ભવિષ્ય સારું છે તેમ કહી તેને વાતમાં લઈ પૈસા પડાવ્યા હતા, જેથી આખરે પીડિતાએ આચાર્ય એ.જે. ગુરુજી અને દલાલ મહેશ મવાણી સામે પણ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તમામ સામે ગુનો દાખલ કર્યો છે. હાલ પોલીસે દુષ્કર્મ કેસમાં સ્નેહલ દલાલ, કેતુલ દલાલ અને વિતરાગ શાહની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ S24 ન્યૂઝ, સુરત.